तो दोस्तों, आप में से ऐसे वो विद्यार्थी हैं जिनके अभी हमारे पर एग्ज़ाम होने हैं मार्च अप्रैल 2023 में। और क्या है कि अभी भी टीएमए को लेकर अपने डाउट में है कि टीएमए क्या होते हैं, क्या टीएमए सबमिट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो किसी का चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टीएमए है क्या। तो टीएमए का पूरा मतलब होता है हमारा पर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इन शॉर्ट इसे हम अपना टीएमए कहते हैं या असाइनमेंट कहते हैं। तो अब ये क्या है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का अपना बनता है असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट होता है क्या है कि हमारा पर थ्योरी एग्ज़ाम का 20% होता है। जी हाँ, कि जब आपका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में आपके जो है असाइनमेंट के मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपके थ्योरी के मार्क्स, इन तीनों को ऐड करके आता है। या कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं बनता, तो ऐसे में असाइनमेंट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स, इनको ऐड करके आपका रिजल्ट शो होता है। तो यहाँ क्या है कि जो हमारा पर टीम में होता है, थ्योरी का 20% होता है। अब थ्योरी क्या है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के नहीं आते। हिंदी का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है, इंग्लिश का 100 मार्क्स का आता है, यह हमारे पर सोशल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉल साइंस का, सोशियोलॉजी का, या जो भी कुछ हिसाब से हमारे सब्जेक्ट बनते हैं, तो उनका क्वेश्चन पेपर तो पूरा हमारे पास 100% का आता है। लेकिन उसका क्या जाता है हमारा पास 20%। तो जिसका 20% बनता है 20 नंबर। तो 20 नंबर यहाँ पर आपके असाइनमेंट होते हैं। बाकी जो थ्योरी होती है, क्वेश्चन पेपर तो आपको पूरा 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसका क्या जाता है, जो भी आप मार्क्स लेकर आओगे उसका क्या जाएगा 80%। फिर उस 80% मार्क्स में आपके असाइनमेंट के मार्क्स को जोड़ा जाता है। जी हाँ, तो ये आपका बनता है असाइनमेंट। अब यह है कि फॉर एग्जाम्पल तौर पर आपके जैसे कि हिंदी का सब्जेक्ट है। अब हिंदी का जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप अपना 100 में से 40 नंबर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपको 40 नंबर आपको नहीं देंगे, आपको देंगे उसका 80%, जो कि बनता है हमारा पर 32। अब बाकी इसमें असाइनमेंट के मार्क्स इसमें ऐड किए जाते हैं। और असाइनमेंट के मार्क्स जो कि हमारे बनते हैं यहाँ पर 20%, यानी 20 नंबर। अगर 20 में से अगर सपोज़ यहाँ पर आपके 15 नंबर भी आ गए, तो ऐसे में 32 और 15 इनको ऐड करके आपको 47 नंबर आपको दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है, और आपके असाइनमेंट भी होते हैं। तो ऐसे में आपके जो है कि प्रैक्टिकल में जो भी मार्क्स आएंगे वो आपको मिलेगी, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। थ्योरी के एग्ज़ाम में आपका किया जाएगा 80%, कि थ्योरी में आप जो भी मार्क्स लेकर आओगे उसका 80% किया जाएगा। और क्या है कि आपका जो उस थ्योरी मार्क्स का 20% बनता है हमारा असाइनमेंट, तो उसका 20% आपको जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बनता है पेंटिंग, तो पेंटिंग जो है कि 30 नंबर की थ्योरी होती है। 30 नंबर का अगर 20% किया जाए, जो कि बनता है हमारा पर 6 नंबर, तो 6 नंबर का है हमारा पर असाइनमेंट। और बाकी 70 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर 70 में से 50 आ गए, बाकी अपना थ्योरी में अगर आप अपना 20 नंबर लेकर आते हैं, जिसका किया जाएगा 80%, जो कि बनेगा आपका 16। तो आपको 20 नंबर ना दे के आपको देंगे 16 नंबर। अगर आप 30 में से 20 ला रहे हैं, उस 20 का 80% करेंगे तो बनेगा 16। और बाकी जैसे कि इसमें से आपके 6 नंबर बनते हैं आपके असाइनमेंट। तो असाइनमेंट अगर आप यहाँ पर 5 नंबर आते हैं, तो इनको ऐड किया जाएगा कि 16 प्लस 5 प्लस आपके 50, तो इसको ऐड करके आपके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट के आपके पास होने चांस बढ़ा देता है, आपकी परसेंटेज बढ़ा देता है। तो ये हमारा पास असाइनमेंट का फ़ायदा है। लेकिन ये भी है कि अभी तक हमारा पास असाइनमेंट अभी तक कंपलसरी नहीं है कि आप अपना असाइनमेंट दोगे तभी पास हो सकते हो, ऐसा अभी तक नहीं है। अगर बिना असाइनमेंट दिए भी आप अपना मिनिमम पास मार्क्स लेकर आते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, कि थ्योरी है या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। और बिना असाइनमेंट के भी अगर आप उसमें मिनिमम जो पास मार्क्स है आप लेके आ रहे हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। हाँ, यह है कि जैसे कि हिंदी का सब्जेक्ट है, अगर 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पर आएगा, उस 100 में से अगर आप जो है अपना लेकर आते हैं जो है 50, और उस 50 का किया जाता है अपना 80%, तो ऐसे में आपको मिलेंगे 40 नंबर। अब इस 40 नंबर में असाइनमेंट के मार्क्स जुड़े या न जुड़े, आप ऑलरेडी से पास हो जाते हैं। तो ये आपका फ़ायदा है।
तो जैसे मैं बता रहा था कि असाइनमेंट अभी तक हमारा पे कंपलसरी नहीं हुआ है कि असाइनमेंट दोगे तो ही पास हो गया, ऐसा नहीं है। आप बिना असाइनमेंट दिए भी अपना पास हो सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपना असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करिए, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करोगे तो ऐसे में आपके पास होने के चांस बढ़ जाएंगे, परसेंटेज बढ़ जाएगी। बाकी आपको असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं अपने रीजन सेंटर या स्टडी सेंटर या ऑनलाइन। तो यहाँ आप कहीं भी अपना असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं। टाइम रहते अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो कहीं कोई पैसा लगना नहीं है। अगर टाइम निकल जाने बाद में सबमिट करोगे तो एक असाइनमेंट का लेट फाइन बनता है लगभग 1500 रुपये, जो कि ऑनलाइन जाता है, ऑफलाइन नहीं जाएगा। इसके अलावा असाइनमेंट को लेकर आपको जो भी डाउट बनते हैं और कई सारे आपकी जरूरी बातें बनते हैं असाइनमेंट को लेके, और कई सारे जो है कि आपके फ्री सॉल्व असाइनमेंट बनते हैं, तो उन सभी को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देखकर असाइनमेंट को लेकर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि असाइनमेंट को लेकर हमें कैसे बनाना है, कैसे पेपर इस्तेमाल करना है, क्या क्या उसके साथ लगाना है, कहाँ कैसे क्या सबमिट करना है, वो सारी जानकारी आपको उस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।